हम आज भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को, उनके उपदेश को सुनते हुए अपने स्वयं के लिए आज क्या आदेश और शिक्षा है उसे ग्रहण करेंगे। भगवान कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान व्यवस्थित चेतसः यज्ञया चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। उस व्यक्ति के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं जो यज्ञ के लिए कर्म करता है। यज्ञ से मतलब यहाँ परमात्मा के लिए कर्म करता है। वह आसक्ति रहित है, मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित हो गया है, निश्चित ही आसक्ति रहित मुक्त होगा और ज्ञान में उसका चित्त स्थित हो जाएगा। तो कुछ शब्द हैं जिनको हम लेकर चिंतन करेंगे। गत संगस्य मुक्तस्य, दो शब्द हुए। ज्ञानावस्थित चेतसः, ये तीन शब्दों के बाद फिर एक शब्द और, यज्ञाया चरत कर्म समग्रम न प्रविलीयते। यज्ञ के रूप में व्यक्ति कर्म करता हो। गत संग से, और उस व्यक्ति का जीवन जो है आसक्ति रहित हो जाए। जगत की माया जो नीचे खींचती है, वैसे इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए ग्रेविटेशन का अपना एक प्रभाव होता है। जो लोग स्पेस में अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो उनके पास में एक ऐसा मीटर भी होता है और एक ऐसी व्यवस्था होती है यंत्रों के माध्यम से कि पृथ्वी की उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को वह अपने आसपास और अपने शरीर में बना के रखते हैं, जिसके कारण पृथ्वी मंडल का वो प्रभाव उनके शरीर में बना रहे। अन्यथा ऊपर जाते जाते मुश्किलें हो जाएंगी। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाता है, अंतरिक्ष यात्री, तो ऊपर वाली शक्तियां उसे ऊपर की तरफ खींचने लगती हैं। भारत के ऋषियों ने कुछ अलग तरह से एक बात कही है कि पृथ्वी की सारी चीजें व्यक्ति को नीचे की ओर खींचती है। हमारे शरीर के भी जितने तीन चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, यहाँ तक कि जितनी भी ऊर्जा है वो ज़्यादातर नीचे की तरफ, मतलब संसार की तरफ हमारी ऊर्जा ज़्यादा जाती है। इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये बना लूँ, वो कर लूँ, जिससे व्यक्ति की मैं का विस्तार होता है। ध्यान में चलते समय ये सारी चीजें बताई सिखाई जाती हैं कि किस तरह से ये चक्र किस दिशा में कैसे घूमते हैं और आपकी ऊर्जा को किधर की तरफ खींचते हैं। क्योंकि ये तीन चक्र जो है अलग दिशा में घूमते हैं और ऊपर के जो तीन चक्र हैं वो अलग रूप में घूमते हैं। मध्यम चक्र जो है उसका अपना प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ जो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की वो सभी चीज़ें जो नीचे खींच रही होती हैं, पृथ्वी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, संसार से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, आदमी की ऊर्जा को ज़्यादातर नीचे की तरफ ले आती हैं। उनसे ऊपर उठना आसान नहीं है। और कमाल ये है कि सारी चीज़ें बांधने वाली हैं। हर चीज़ इस दुनिया में बंधन बन जाती है, जकड़ लेती है, बांध लेती है अपने साथ। इसलिए हम लोगों ने कुछ शब्द भी अपने यहां रखे हुए हैं। संबंधी, बंधु, बांधव, और इनके साथ एक शब्द जोड़ लीजिए, बंधन। जो हमें बांधता है, जिससे हम बंधते हैं, वो सारे बंधु हैं। बांधने वाले सारे लोग बांधव हैं। तो जिनसे हमारे रिश्ते बंधे हुए हैं, बीच में एक डोर है, दिखाई देती नहीं, लेकिन वही बांधे रखती है। उसको प्रेम की डोर बोलते हैं। और वो थोड़ी मजबूत हो जाए तो वो आसक्ति बन जाती है।
जब वो आसक्ति बन जाती है तो हर एक व्यक्ति को बांधे रखती है, और ऐसे बांधे रखती है कि हर एक चीज़ में जहाँ भी आसक्ति हो गई वहाँ हमारे प्राण बस जाते हैं। उस चीज़ के टूटने से, छूटने से ऐसे ही दुख लगता है जैसे प्राणों पर असर आ गया हो। इसलिए संसार की सारी चीज़ें जो है वो बांधने वाली हैं। और इसी रूप में पहले बंधन जब बांधे जाते हैं, घर गृहस्थी में व्यक्ति प्रवेश करता है, महिलाओं को जो है आभूषण दिए जाते हैं, 16 श्रृंगार कराए जाते हैं। वो सारे पाँव की उंगली से लेकर के, पाँव के अंगूठे से लेकर हाथ की उंगली तक के जितने भी आभूषण हैं वो सारे बंधन माने जाते हैं। कमर की करधनी, गले का मंगलसूत्र, नाक में जो भी लौंग पहनी जाती है, माथे का टीके से लेकर के सारे रिश्तों में, पाँव की पाजेब से शुरू करेंगे, उंगलियों के बिछुओं से लेकर के शुरू करेंगे, सारे 16 श्रृंगार जितने भी होते हैं, वो 16 आभूषण भी जो होते हैं, सब व्यक्ति को बांध रहे हैं। और उन बंधनों का मतलब ये होता है कि उन प्रेम के, परिवार के, रिश्ते नातों के साथ हम बंध जाते हैं। और बंधने के साथ में फिर ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने घर परिवार की मर्यादा से बंध गया, व्यक्तियों से बंध गया। पति से शादी होने के साथ पति के साथ जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते उसके बेचारे के अपने हो जाते हैं। और अगर पति से ही रिश्ता न रहे फिर उसको लगता है कि मेरा फिर किससे क्या रिश्ता, सब उसके कारण रिश्ते बनते हैं। तो हम इस दुनिया में बंधते हैं, और बंधने के साथ में एक चीज़ कही जाती है कि व्यक्ति को गुरु के सानिध्य में रहते हुए 2 चीज़ें सीखनी चाहिए। एक तो अटैचमेंट भी सीखनी चाहिए, दूसरी डिटैचमेंट भी सीखनी चाहिए। जुड़ना भी आना चाहिए, मुक्त होना भी आना चाहिए, बंधना भी आना चाहिए, बंधनों से मुक्त होना भी आना चाहिए। बंधनों से मुक्त होने की जब स्थिति आने लगती है, एक एक करके व्यक्ति सारी चीज़ें छोड़ता है। उस सन्यासी के बारे में जरा सोच के देखिए, जो अग्नि के सम्मुख खड़ा हुआ और बोल रहा होता है, वित्तेष्णा मया परित्यक्ता, पुत्रेष्णा मया परित्यक्ता, लोकेष्णा मया परित्यक्ता। अब जितने भी धन, वैभव, पदार्थ, सबकी इच्छाएं जीवन में प्रबल बनकर इंसान को बांधती हैं, आज से मैं उनसे मुक्त हो रहा हूँ। और जितने पुत्र आदि से लेकर के जितने रिश्ते हैं दुनिया में जो इंसान को बांधे रखते हैं, मैं आज उनसे भी मुक्त हो रहा हूँ। फिर आगे कहता, लोकेष्णा मया परित्यक्ता, जो मान पाने की चाह इस दुनिया में मैं कुछ हूँ, वो सबको भी आज छोड़ करके मुक्त हो रहा हूँ। और इसको कहते हैं त्याग। संन्यास का मतलब होता है समन्यास, न्यास कहते हैं त्यागने को। समन्यास का मतलब हो गया अच्छी तरह से सब कुछ त्याग दिया। गुरु गीता के बारे में जब मैं आपको सुनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजन लोग किस तरह से आए हुए व्यक्तियों को भी सिखाते रहे हैं कि तुम त्याग को किस तरह से सीखोगे, समझोगे। गुरुदेव के जीवन के उदाहरण हैं, भारत के ऋषियों के उदाहरण हैं, भारत के सन्यासियों के, योगियों के, तपस्वियों के, गुरुओं के उदाहरण हैं। वहाँ मैं एक चीज़ आपको सुनाऊंगा कि जब पहला गुरु धरती पर उतरा और परमात्मा ने उस योगी साधक को वरदान दिया, वो किस रूप में इस धरती पर आकर के विचरण करना शुरू किया और उसकी जिम्मेदारी क्या बनी थी, वो बड़े अलग अलग तरह के वर्णन है। क्योंकि इन दिनों ये चर्चा चल रही है गुरु गीता के माध्यम से जो मैं सुना रहा हूँ, तो उसमें भगवान शिव और पार्वती के संवाद है। मुक्त होना भी सिखाया गया है, युक्त होना भी सिखाया गया है। कृष्ण भगवान ने तो युक्त होना भी सिखाया, भगवान से कैसे युक्त होना है, स्वयं से कैसे युक्त होना है और कैसे मुक्त भी होना है। तो नीचे खींचने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से ऊपर उठना आपको आ गया, ये पहली कसौटी है। खींचेंगे नीचे की तरफ, कितने सारे लोग हैं वो भी आपको पकड़ करके नीचे खींचेंगे। किसी को दूसरे का मान पसंद नहीं, किसी का वैभव पसंद नहीं है, किसी के बच्चे लायक हो जाएं दूसरों को नहीं पसंद है, मुस्कुराहट तक नहीं आपकी किसी को पसंद है। आप मुस्कुरा रहे हो, बड़ा खुश है इसके पास कुछ भी नहीं, खुश बहुत रहता है, लोगों को इसी से पीड़ा हो जाएगी। लोगों को बस एक चीज अच्छी लगती है, आप गिड़गिड़ाते रोते हुए नजर आने चाहिए।
देखो बेचारे का क्या हाल हो गया, देखो बेचारा किस हालत में पहुंच गया। अगर आप उसके बाद भी उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं तो लोग कहते हैं बड़ा ढीठ आदमी है, इतना कुछ हुआ फर्क नहीं पड़ा इसको। दुनिया को तो परेशानी रहेगी रहेगी, लेकिन आप परेशान ना होना। द्वंद्वातीत शब्द का प्रयोग किया भगवान कृष्ण ने कि ये जो दो तरह की स्थितियां जीवन में रहती हैं, दो विपरीत धाराओं के बीच जिंदगी गुजरती है, इसमें अपने आप को सम बना करके जीना सीख जाइए तो आपका योग सध जाएगा। दूसरा एक शब्द उन्होंने और प्रयोग किया है, गत संगस्य, फिर शब्द प्रयोग किया मुक्तस्य। स्पष्ट ज्ञान मुक्ति का उसे इसलिए विषय भोग जीवन के सुख संतोष भी उसे बोध नहीं दे पाते। जो स्वतंत्र है और जो मुक्त है, जो आत्मनिर्भर है, जिसकी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं करती है, जो उन्मुक्त गगन में मुक्त बनकर उड़ रहा हो, राजहंस बन गया है और कैलाश मानसरोवर की तरफ यात्रा शुरू हो गई है। कैलाश मानसरोवर से मतलब है कि अपनी आत्मा को राजहंस बनाया, इसलिए गुरुजनों को भी हंस शब्द से बोला जाता है कि गुरुओं के 3 रूप माने जाते हैं, हंस है, परमहंस है, तीसरा संत है। कौन सा कहाँ किस अवस्था तक इंसान को पहुंचाता है, तुम्हारी चेतना को यहाँ से यहाँ तक उठा दे तब वो हंस है, उससे ऊपर गया, वो सब गुरु गीता में सुनने को मिलता है। तो कुल मिलाकर यहाँ हम ये जाने कि जो व्यक्ति संसार की माया से, मोहों से, आसक्ति से, बांधने वाली चीजों से ऊपर उठ गया हो, ऊपर उठने का मतलब इनसे होकर गुजरा हो, जिसका प्रेम संसार से होते होते परमात्मा तक पहुंच जाए। मीरा के साथ ऐसा ही हुआ। सारे रिश्ते देखे, सब रिश्तों का प्रेम उसके हृदय में है और छूटे सब बारी बारी, एक एक करके सारे रिश्ते छूटते गए और मीरा अकेली हो गई। सबका प्यार जोड़ के उसने परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। और उसके बाद फिर दुखी नहीं है, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, तब उसने अपने पांव में घुंघरू बांध कर नाचना शुरू किया। गोविंद के लिए नाचना है। और भगवान को भी कहती है, माने चाकर रखो जी, मुझे अपना नौकर बना लो भगवान, तुम्हारे नौकरी में मैं आनंदित रहूं। और ये भी मीरा के ही कमाल थे कि जिस समय उसको वृंदावन के मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया, ये कह दिया कि यहां महिलाएं नहीं आ सकती, उस समय बड़ा प्रतिबंध था, पुरुष प्रवेश कर सकते हैं। मीरा ने कहा पुरुष तो कोई है ही नहीं, एक तो मेरा कृष्ण है, बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो उसे प्यार करने वाली गोपिकाएं हैं, पुरुष तो एक ही है, भगवान। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तुम स्त्री देह को और पुरुष देह को अलग अलग करके भगवान से व्यक्ति को दूर कर रहे हो। किसी ने उनकी बात सुनी नहीं और चली गई जमुना तट पर। यहां मेरे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गम्मे चराते थे, अब वहां कदम के पेड़ के पास जाकर खड़ी हुई और जब कुछ नहीं समझ में आया तो फिर उन्होंने यमुना की नहर, वो लहरों को देखा। यमुना की लहरों को देखते हुए कहा कि तुम भी बहते बहते सागर में चली गई और यहाँ से मेरे कृष्ण भी सागर की तरफ चले गए, तो मैं जैसे तुम सागर से मिलते हो ना जाकर, मैं भी कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हूँ। और द्वारिका चली गई। और उस दिन उसने जो गाया, जो तुम छोड़ो पिया मैं नहीं छोड़ो रे, तुमने तो अपना दरवाजा बंद कर लिया पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। हृदय में वो प्यार जिस आदमी के रहता है ना, कोई द्वार भी बंद कर ले तो तुम अपने दिल के द्वार मत बंद कर लेना, बंधा रहेगा इंसान। प्यार करने वाला आदमी अपनी शक्ति बनाए रखता है, इसलिए वो स्थान से
कहते ना कि स्थान की दूरी हो जाए, दिलों की दूरियां नहीं होनी चाहिए। माँ बाप भी आजकल ये करते हैं कि बच्चों का रहने का, शादी होती है ना तो उससे पहले उनके रहने की जगह अलग बना देते हैं। बेटा स्थान की दूरी ठीक है, हमारी दिलों की दूरियां ना हो। अभी से हम दोनों थोड़े थोड़े अलग अलग रह लें, पर तू मेरे दिल के करीब रहे, क्योंकि यहां रहते रहते कुछ न कुछ खटपट होगी। तो आजकल पहले व्यवस्था कर लेते हैं लोग। मुक्त होकर जीना बहुत बड़ी चीज है। और एक शब्द फिर कृष्ण प्रयोग करते हैं, ज्ञान ज्ञाना व्यवस्थित चेतसा। ज्ञान में स्थित चित्त, ऐसा चित्त जो ज्ञान में स्थिर हो गया हो। यह तत्व ज्ञान गुरुजनों के साथ बैठने से जो अनुभूतियां हुआ करती हैं, इस सब के साथ आगे एक शब्द और देखें हम, यज्ञाया चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म करना है व्यक्ति को, लेकिन तुम्हारा कर्म जो है वो याज्ञिक कर्म होना चाहिए, यज्ञ वाला कर्म होना चाहिए, जो परमात्मा के लिए अर्पित हो। अब सार सुनिए आप, सारे श्लोक का सार क्या हुआ। वह व्यक्ति जो कर्म बंधन में नहीं आता और इस दुनिया में कर्म करते करते भी मुक्त होकर परमात्मा के धाम तक पहुंच सकता है, जिससे दुनिया का कोई कर्म, कोई पाप बांध नहीं सकता। ऐसे योगी की जिंदगी जीने का तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा, एक तो उसके कर्म जो है यज्ञ में कर्म होंगे। यज्ञ में कर्म जो है वो होता है कि मैं नहीं कर रहा, अपने लिए नहीं कर पा रहा हूं, अपनों के लिए नहीं कर पा रहा हूं, परमात्मा और परमात्मा के सब हुए बच्चे जो भगवान को प्यार करने वाले, जिन्हें भगवान प्यार करता है, इस धरती पर बसने वाले लोगों के लिए मैं जीवन जीता हूं। मेरे कर्म सब के लिए अर्पित है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा। अगर वो अपने परिवार के लिए भी करता हो, उस परिवार वाले लोगों को भी परमात्मा के परिवार के साथ जोड़ के देखता है। इतना मोह नहीं बना लेगा कि कभी विदाई की घड़ी आए तो उसके हृदय में वो ताप रहे कि शरीर छोड़ते छोड़ते भी उसकी मुक्ति ना हो और फिर दुनिया में आके भटकना पड़े। दूसरी बात कहिए, संग त्याग करे। संग त्याग से मतलब ये आसक्ति से, धरती की माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाए। तीसरी चीज कहिए, मुक्त होकर जिए, स्वतंत्र होकर जिए। असली स्वतंत्रता उस व्यक्ति के जीवन में है जो कहीं भी किसी रूप में भी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता हो और जिसकी खुशियां भी किसी पर निर्भर नहीं करती हो। जिसकी खुशियां किसी पर भी निर्भर करेंगी तो ये ध्यान रख लीजिए, खुशी पूरी नहीं होगी। हम हर पल यही देखते रहते हैं कि ये खुश हो तो मैं खुश हूँ, ये मेरा ध्यान रखे तो मैं खुश हूँ, मेरा बेटा मेरा ध्यान रखे तो मैं खुश हूँ। इस कारण बड़ी समस्या होती है। लेकिन माँ और महात्मा दोनों में बड़ा अंतर यही माना गया है कि प्यार जो माँ का है, वो अगर माँ वाला प्यार किसी योगी में उतर आता है और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो, परमात्मा के लिए हो जाए, तो फिर वो माँ वाला प्यार व्यक्ति को महात्मा बना देता है। और जरा सोच के देखिए आप, अपने आंचल से अपने बच्चे का मुंह साफ करे, अपनी बाह का तकिया लगा करके बच्चे को सुलाए, अपने हाथ से छू करके उसके बुखार को नाप ले। हाथ ही उसका थर्मामीटर हो। डॉक्टर बन के इलाज करे, उसे पता है इसको जो है दर्द कहाँ हो रहा है। मां टटोल लेती है, पेट फूल रहा है इसका, यहां दर्द होगा। सारे
और लोगों को नहीं पता लगता कि ये रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, तो माँ उसे बहुत ध्यान से देख रही है, हाथ कहाँ ले जाता है, दूध मुआ बच्चा है, कान के पास ले जा रहा, कान के अंदर एक छोटी सी फुंसी निकल आई है, और माँ पहचान रही है। इतनी संवेदनशील हो गई हो। एक युवती, साधारण सी युवती, शादी हो जाने के बाद जब वो माँ वाली स्थिति में पहुंचती है, पूरा जीवन ही बदल जाता है उसका। इतना परिवर्तन आ जाता है जैसे कोई क्रांति घटित हो गई हो। खुद का सारा प्यार, ममता, खुद का पूरा ध्यान, अब मैं नहीं हूं, जो कुछ है मेरा बच्चा है। अब इसी बात को लेकर के मैं नहीं हूं, मेरे परमात्मा के जितने भी लोग हैं, जीव जंतु से लेकर प्राणी मात्र, धरती का एक एक कोना कोना मेरा अपना है। हालांकि आजकल एक बात कही जा रही है, ये हिंदुस्तान वाले लोग जो है वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। अब इनको जो है सारी दुनिया को अपना परिवार बनाते रहोगे, दुनिया तो आपको अपना परिवार नहीं मानती। अब तो बस एक ही बात कहना सीख जाओ कि जियो और जीने दो, ना खुद जिए ना दूसरों को जीने दें, ऐसे लोगों को दूर हटाओ, तब जा करके कहीं वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति आएगी, नहीं तो दुनिया में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भारत का नारा एक ही होना चाहिए, जियो और जीने दो। तुम भी ठीक से जियो और दूसरों को भी जीने दो, और अगर ऐसे नहीं करोगे तो समस्या खड़ी होगी। वे लोग जो न जी रहे हैं न दूसरों को जीने दे रहे हैं, उन्होंने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इसलिए फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो मां जिसका हाथ थर्मामीटर बन जाए, जिसकी भुजा तकिया बन जाए, अपने आंचल को ही तौलिया बना ले बैठकर, और अपना सारा फैशन अपने बच्चे को दे दे, उसको सजाकर खुश होती हो, अपनी नींदें कुर्बान कर दे। अगर एक माँ के बारे में हम बात करते हैं तो माँ की महिमा भी बहुत बड़ी है। हालांकि पिता भी कम नहीं है। ज़्यादातर मुझे लोग बोल देते हैं, आप माँ के बारे में ज़्यादा बता देते हो, पिताजी जो है घाटे में रह जाते हैं। और पिताजी ने क्या नुकसान कर रखा है, तब मुझे बोलना पड़ता है कि वो जो घर का स्तंभ है, जिस पर सारा घर टिका हुआ, वो पिता है। उस घर की रौनक जिसके कारण है, नहीं है तो घर अंधेरे में है। वो जो चौकीदार बनकर बैठा है कि किसी की हिम्मत नहीं उस घर की तरफ नजर उठा सके। सारी दुनिया उस तरफ देखने लग जाती है जब उस घर में पिता नहीं होता। सारे डरों को लेकर निडर बनाने के लिए जो एक कवच बन के खड़ा हुआ, उसका नाम पिता है। तो इसलिए मैं बराबर कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी समस्या हो जाती है और बहुत तुरंत फोन आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे, आपने तो जो है वो पिता लोगों के लिए ध्यान ही नहीं रखा। मैं तो ये बता रहा हूं कि इस प्यार को वहां तक ले जाना होता है। इसलिए मैं किसी एक पक्ष में हूं ऐसा नहीं हूं, वो दोनों बराबर है। आपका दायां हाथ, आपका बायां हाथ, एक मां का है, एक पिता का है। इन दोनों को जोड़ोगे तभी जाके भगवान की पूजा पूरी होती है, नहीं तो एक हाथ से करके देख लीजिए आप, भगवान कहेंगे थप्पड़ दिखा रहा है क्या। जीवन तो दोनों से ही बनता है। तो इसलिए उस सारी स्थिति को ले जाकर जब आप परमात्मा को अर्पित करते हैं, निश्चित ही आपके जीवन में वो घड़ी आती है जब आप कहते हैं कि आपका ज्ञान व्यवस्थित हो गया, चित्त आपका व्यवस्थित हो गया, आप उन्मुक्त हो गए हैं, आप संग दोष से ऊपर उठ गए हैं, और आपके कर्म जो है यज्ञीय कर्म हो गए हैं। इस तरह से कर्म करने वाले व्यक्ति के इस संसार में विलीन होने की स्थिति नहीं होती, बल्कि उसके कर्म जो है संसार में विलीन हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से जीवन जीना सीख जाता है, उसको जीवन जीना आ गया। इस संबंध में मैं आपको दो बातें और बताना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, आप जो जीवन यात्रा जहाँ से लेकर जहाँ तक गए हैं, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो ऐसा जरूर निकाल लिया करें जिस दिन आप आत्मविश्लेषण कर लें कि जीवन कहाँ से चला और कहाँ पहुँच गया। दूसरा, ये प्रयास करें कि नए संकल्प क्या हैं, नए संकल्पों के साथ आप अपने आप को उस तरफ लेकर चलें। तीसरी चीज आती है
अतीत और भविष्य को ध्यान में रखकर आप इस बात को सोच सकें कितनी प्रगति हुई आपकी और आपकी प्रगति में बाधा कहाँ है। बाकी तो विचारणीय बात तो वही है कि दीन दुखी की सेवा कर, प्रभु का हुक्म पहचान, जिसने सब कुछ है दिया तिसकी सिफ्त बखान। जिस भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया उसका गुणगान कर। और एक बात याद रखिए, प्रचारक हर आदमी को बनना चाहिए। भगवान को बहुत पसंद है, कृष्ण भगवान को पसंद है जो प्रचारक है, धर्म फैलाने वाला है। हर आदमी प्रचारक बने, जितना भी प्रचारक हो सकता है उतना प्रचारक बने, धर्म का, गुरु के संदेशों का, शुभ का, अच्छाई को जितना फैला सकते हो उस पर जरूर काम करना चाहिए। जहां रह रहे हो वहीं से काम करो। वे लोग जो पुराने लोग थे उन लोगों ने ये बड़ी कोशिश की, अच्छाई के प्रचारक बन गए। अब हम लोग जो है प्रचारक नहीं रह पा रहे हैं, विस्तारक भी नहीं रह पा रहे हैं। अच्छाई को, अच्छे गुणों के विस्तारक बने, प्रचारक बने। जहां हमारी कोशिश हो सके, हम लोगों की ये कोशिश हो कि जो अंधेरे में उन्हें उजाले में ला सकें, जो अशांत है उन्हें शांत कर सकें, जो बहके हुए हैं उन्हें जो है आप उनके संशय दूर करें, और जिन लोगों का मन जिंदगी से उब गया है उन्हें जिंदगी जीना सिखाएं और उन्हें कहो कि जिंदा हो तो जिंदा दिखाई दो। और जिंदा वो दिखाई देता है जिसमें उत्साह है, उल्लास है, मुस्कुराहट है, तरंग में है, तरन्नुम में है, मजबूत है और मजबूती की बात करता है। ये सब प्रचारक बन के जीना चाहिए। गीता का जब अंतिम श्लोक आप पढ़ना शुरू करेंगे, अंतिम भाग में, वहाँ गीता की जो महिमा कही गई है, तो वहाँ भगवान को पसंद कौन लोग हैं उनकी चर्चा है। और उसमें वो प्रचारक, वो संदेश वाहक जो भगवान का, गुरु का, धर्म का प्रस्तोता बन जाए, उसे बड़ा महत्व दिया गया। स्वयं भगवान भी धर्म स्थापना के लिए, धर्म प्रचार के लिए हैं। वो कह रहे हैं मैं आता हूं दुनिया में, इस भावना को लेकर आता हूं। हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए। और उसमें एक बात ध्यान रखें, अपनी मैं को पीछे हटा दें। आदमी का पतन वहां होता है जब आदमी अपनी मैं को और अपने खुद के प्रचार को ज्यादा महत्व देने लगता है, भगवान के संदेश को नहीं। मुझसे होकर परमात्मा तक प्यार पहुंचे। जब हम लोग कल गीता, गुरु गीता पर चर्चा करेंगे तो मैं उस प्रथम गुरु के विषय में जरूर बताऊंगा आपको कि जब वो इस धरती पर अपना कार्य करने के लिए गया, वो क्या भावना लेकर गया। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें दर्शाती हैं कि हम क्या संदेश लेकर दुनिया में आए और क्या संदेश छोड़ करके जाएं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम लोग फिर बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 ओम।